हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। अब सबके लिए हम लोग जो न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हो। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो यूनियन बैंक ऑफ द्वारा फिर से आपका जो न्यू नोटिफिकेशन आपका आ गया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो वेरियस रिक्रूटमेंट आपका जो निकल के आया है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखना एंड आप लोग साथ में एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ये वीडियो को आप लोग देखना, क्योंकि सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इसी वीडियो में बता देंगे। सो प्लीज़ वीडियो को आप लोग देखना, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, तो इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको बुक्स वगैरह लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो आपका जो बुक्स वगैरह जैसे आपका जो मैथमेटिक्स हो गया, आपका जो रीजनिंग होगा, इंग्लिश हो गया एंड आपका जो अदर सब्जेक्ट वगैरह होता है, तो उसी से रिलेटेड आपका जो बुक्स वगैरह आता है, तो उसी के सब कुछ बुक्स वगैरह इसी लिंक में आपको सस्ते प्राइस में एंड आपको अच्छी क्वालिटी बुक्स वगैरह आपको मिल जाएगा। तो किसी को ऑर्डर करने के बाद बुक्स वगैरह आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग सीधा यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर आप लोग रिटर्न करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है और सारा पैसा आपको बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पर मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपका जो लोकल बैंक ऑफिसर है, जैसे आपका जो एलपीओ स्केल 1 से आपका जो निकल के आया है, जो टोटल वैकेंसी पर 1500 का निकल के है। तो ज़्यादा वैकेंसी बहुत आपका निकल के है एंड आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा वो आपका पर मंथ यहाँ पर आप लोग समझिए आपको 1 लाख तो पर आपको हो जाएगा, आपका जो इनकम होगा, ठीक है। तो दूसरी बात, आपका जो वैकेंसी हर एक स्टेट में पर निकल कर जो है, पहला आपका जो आंध्र प्रदेश है। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बैंक में यहाँ पर आप लोग कहीं पर जाके भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्टेट में जाके अप्लाई करेंगे उसी का आपको लोकल लैंग्वेज आपको जानना होगा। जैसे पहला आपको आंध्र प्रदेश, इसमें आपको तेलुगु लैंग्वेज जानना होगा एंड इसमें आपको 200 वैकेंसी निकल के आपका आया है, जिसमें से आपका जो एससी में 30 वैकेंसी, एसटी में आपको 15 हो गया, ओबीसी में 54 हो गया, ईडब्ल्यूएस में 20 हो गया एंड आपको यूआर में 81 होगा। तो टोटल है आपको 200 वैकेंसी पर निकल कर जो आया है, ठीक है। दूसरा आपका जो आसाम में आपको जैसे आपको आसामी लैंग्वेज बोलना होगा, तो टोटल यहाँ पर आप लोग का 50 वैकेंसी निकल के आया है। तीसरे आपका जो गुजरात में आपको गुजरात लैंग्वेज जानना होगा, इसके लिए टोटल आपको आपको 200 हो गया। कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज बोलना होगा, इसमें आपको जो 300 वैकेंसी निकल कर जाया है। एंड दूसरे आपको केरला में आपको मलयालम लैंग्वेज बोलना हो, इसी से आपका टोटल आपका 100 वैकेंसी निकल गया है। दूसरा आपको महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोलना हो, टोटल आपको 50 हो गया। उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज बोलना है, टोटल आपको 100 हो गया। तमिलनाडु में आपको तमिल बोलना होगा, इसमें टोटल आपको 200 होगा। तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज बोलना होगा, टोटल आपको 200 वैकेंसी निकल गया है। एंड दूसरा आपका जो वेस्ट बंगाल है, इसमें द्वारा आपको बंगाली लैंग्वेज बोलना होगा, इसके लिए तो टोटल आपका जो 100 वैकेंसी निकल के आपको आया है एंड टोटल सब कुछ मिला के यहाँ पर आपको 1500 वैकेंसी निकल कर जो आया है। दूसरा है, आप सब कुछ आपको देख सकते हैं जितने वैकेंसी का निकल के आया है, ये आपका जो टेंटेटिवली है। सो बाद में वैकेंसी आपको इंक्रीज आपको होगा है, तो इसकी चिंता भी मत कीजिए। तो जितनी वैकेंसी निकल के आया है उसी के पर आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान रखना हो, जो भी कैंडिडेट्स पर आपको कास्ट के द्वारा अप्लाई करना होगा, उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, तो ही आप पर एलिजिबल हो सकते हैं, वरना आपको यूआर के द्वारा आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको जो स्टार्टिंग जो आपका डेट वगैरह आपका जो स्टार्ट हो रहा है, आपका 24 आपका जो अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत टाइम है। सो प्लीज़ देखिए पहले आपका जो डेट वगैरह एंड आपके पास लास्ट डेट भी काफ़ी टाइम है। सो प्लीज़ आपका जो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए एंड आपका जो क्वालिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या फिर आपका जो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जो ग्रेजुएशन पेपर को मास्ट को करना ही होता है, ठीक है। आप लोगों को जैसे आप लोगों को लोकल बैंक ऑफिसर के द्वारा, जैसे आप लोगों को एज क्राइटेरिया में बता देना चाहता हूँ, अगर मिनिमम आपका 20 ईयर्स हो गया है, मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स को हो गया है, ठीक है। तो इतना आपको एज क्राइटेरिया आपको मैंडेटरी रखना होता है। क्वालिफिकेशन फुल टाइम आपको रेगुलर बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपको सिंपल कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पर आपका जो बैचलर्स डिग्री आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। एंड आपको जो ध्यान रखना, आपका जो कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट एंड ही एंड शी ग्रेजुएट ऑफ द डे फॉर रजिस्टर्ड परसेंटेज फॉर दिस एडिशन ऑनलाइन, ठीक है। एंड आपका जो कट ऑफ होगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी थोड़ा आप लोग देख लीजिए। तो मेरी मानो तो आप लोगों को अच्छी परसेंटेज आपका जो ग्रेजुएशन में लाना होगा, जैसे आपको 80-90 हो गया, तो ये आपको फॉर्म आपको एक्सेप्ट होने का चांसेस आपको ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो जिनका 70 है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं किसी को छोटा नहीं करूँगा। तो जितनी वैकेंसी आप लोग सभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है।
दूसरा मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों को एज एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जैसे आपको SC ST को 5 साल का छूट वगैरह मिल जाएगा, आपको OBC को भी 3 साल का छूट मिल जाएगा, एंड आपका जो PWD है उनको भी 10 साल का छूट वगैरह मिल जाएगा, एंड आपका जो एक सर्विसमैन है उनको भी 5 साल का छूट वगैरह मिलता है। ठीक है। दूसरा और भी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि PDF बहुत बड़ा है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को फॉर्म भरने में आप लोग बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ जो PWD आपका जो कैंडिडेट्स है उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। एंड आपका इस पोस्ट के द्वारा आपको 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड आपको रहेगा। ठीक है। आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग की आपको हिसाब से ना वो सर्विस फॉर बॉन्ड वगैरह दे दिया है। मिनिमम आपको 3 साल आपको काम करना होगा, उसके पहले आप नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे तो आपको 2 लाख का आपको बॉन्ड आपको साइन करना होगा, जो आपको गवर्नमेंट को पैसा देना होगा। 3 साल के अंदर आप कोई भी आपका जॉब एवर आपको रिजाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा वो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह देख सकते हैं, जैसे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया आप लोगों को, एंड स्क्रीनिंग एप्लीकेशन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू ये आपको होगा। और दूसरे आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट वगैरह होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, आप लोगों को आपका जो रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, डेटा एनालिसिस एंड आपको इंटरप्रिटेशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो इसी में टोटल यहाँ पर आपको 200 मार्क्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको हो जाएगा। जैसे आपको आपका जो एग्जाम वगैरह होगा, किसी को डर लगता है इंग्लिश होगा, तो होगा आपको इंग्लिश एंड आपको हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन होगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है। एंड आपको टाइम वगैरह भी आपको दे दिया, आपको देख सकते हैं कितना टाइम मिल जाएगा आपको। 180 आपको मिनट्स मिल जाएगा आपको एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है। तो ये सारा कुछ बुक्स वगैरह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग घर बैठे बुक्स वगैरह आप लोग ऑर्डर परचेज कर सकते हैं। आपको सस्ती प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी बुक्स वगैरह ये पर आपको मिल जाएगा। दूसरा है आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो लेटर राइटिंग वगैरह ऐसे होता है, तो उसका भी बुक्स वगैरह आपको मैं दे दूंगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपका आता है, जितने को 25 मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें तो आपको इंग्लिश में आपको देखना होगा, तो आपका जो लेटर वगैरह आप लोग पढ़ते हैं तो उसी में आपको आता है थोड़ा बहुत, मतलब घुमा फिरा के, तो उसका वो जो बैटा में उसका उसी को देखना होगा। ठीक, और कुछ ना। और इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, क्या बैंक में आप लोग काम करेंगे तो उसी सब, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स टाइम आपको दिया जाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन, इसमें थोड़ा आपको कॉल लेटर वगैरह इन्फॉर्मेशन आया, तो प्लीज़ अप्लाई करने टाइम आपको वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि उसी में आपका जो कॉल लेटर वगैरह सब कुछ आपको आएगा आ जाएगा। ठीक है। आपको आपको मालूम हो चाहिए आपको, मतलब एग्जाम टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब आपको कैरी करना होगा। ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका कुछ एग्जामिनेशन वगैरह आपको जो मतलब आपका जो कवर आपको सेंटर होगा, जैसे यहाँ पर आपको हो गया आपका जो वेस्ट बंगाल होगा, इसमें क्या क्या जगह आपको एग्जाम सेंटर वगैरह हो जाएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दिया है, आपको ऐसे चेक कर लेना। ठीक है। दूसरा आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो ऐसा कुछ आप लोग स्किप भी कर कैसे अप्लाई करना होगा, तो उसी वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना होगा। और आपका जो जनरल होगा EWS OBC होगा, अप्लाई करने के लिए आपको 850 रुपीज़ देना होगा आपको, प्लस आपको GST के साथ। अगर जो SC ST होगा PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए 175 आपको देना होगा, सो उनका थोड़ा कम है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग ऐसा चेक कर सकते, जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, सारा कुछ इस PDF में आपको दे दिया है। कुछ भी दिक्कत वगैरह होता है इस PDF के ऊपर खोल कर भी देख सकते हो, और नहीं तो वीडियो को प्लीज़ आपको पूरा देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आपको आ जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मेरा चलता, गुड बाय।